नमस्कार। स्टूडेंट हेल्प बाय बीमर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो में औपचारिक पत्र का जो चौथा भेद है, शिकायती पत्र, इस शिकायती पत्र का प्रारूप तथा शिकायती पत्र को कैसे हम लिखें, उसके लिखने के ढंग एक प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न है, वर्षा होते ही सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान का अनुरोध कीजिए। अथवा अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुए जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न में जिला अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है और अथवा के रूप में जो दूसरा प्रश्न है ठीक उसी से मिलता जुलता, तो उसमें नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, एक जैसा ही होगा। अंतर सिर्फ यह है कि पहले वाले जो पत्र है उसमें जिलाधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा गया है और दूसरे में नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले हम जिलाधिकारी को पत्र लिखने का जो प्रारूप है उसे हम देखते हैं। सेवा में हम इसके नीचे लिखते हैं जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि हमें जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल भराव की स्थिति की जानकारी देनी है और समस्या के समाधान हेतु उनसे अनुरोध करना है। सेवा में जिलाधिकारी महोदय ये पद का नाम है, जिस पद के अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का नाम आपको यहाँ लिखना है और उसके नीचे विषय में आपको क्या लिखना है, बहुत आसान है, प्रश्न में ही दिया गया है। जैसे कि प्रश्न को आप देखिए, लिखा हुआ सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमने यहीं से प्रश्न में से विषय के रूप में कुछ शब्दों को लिया है। जिसे लिखा है जल भराव की स्थिति की समस्या। आप चाहे तो केवल इतना लिख सकते हैं, जल भराव की स्थिति, अथवा आप इस विषय को अन्य प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि जल भराव की समस्या के समाधान। तो ये तीन मैंने आपको विषय के रूप में क्या लिखना चाहिए बताया। विषय के ठीक नीचे महोदय, ये जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखते समय उसका प्रारूप है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, यदि नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आए वही उसी समस्या पर, तो आपको कैसे पत्र का प्रारूप आपको लिखना होगा। नगर पालिका या नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आए परीक्षा में, तो जो आप फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के लिए, आप उसी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और वही फॉर्मेट ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अंतर केवल यहाँ होगा कि जिलाधिकारी महोदय को लिखने के लिए कहा गया था, जिलाधिकारी महोदय होगा, और नगर पालिका नगर निगम अधिकारी को लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर आपका वो जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय। नगर पालिका जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉरपोरेशन, जिसका दूसरा नाम निगम भी है। अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं तो आपको लिखना होगा सेवा में नगर पालिका अधिकारी महोदय, फिर स्थान का नाम, यानी नगर पालिका जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान का नाम लिखना है। अगर आप नगर निगम अर्थात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आप का इलाका आता है तो उस समय आपको लिखना होगा नगर निगम अधिकारी महोदय, फिर वो नगर निगम जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान का नाम लिखना होगा। फिर विषय जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया है, ऊपर जो प्रश्न में रहेगा वहाँ से आप विषय का चयन करेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, जल भराव की स्थिति की समस्या, और बाकी दो मैंने जो विषय के रूप में लिखना है बताया। तो ये रहा नगर पालिका नगर निगम और जिलाधिकारी को पत्र लिखने के लिए आए तो ऊपर वाला फॉर्मेट कैसा होना चाहिए।
फॉर्मेट के अनुसार महोदय के बाद हम लिखते हैं हमारी जो शिकायत होती है, हमारी जो समस्या है, जिसे हम पत्र के माध्यम से जो जिला अधिकारी महोदय या नगर पालिका महोदय को लिखने जा रहे हैं। महोदय के बाद ठीक नीचे हम शुरू करेंगे। लिखने का प्रारूप यही है। निवेदन है कि मैं के बाद आप जिस इलाके में रहते हैं, आप जिस स्थान में रहते हैं, आप जहाँ के निवासी हैं, उस स्थान का नाम लिखना होगा। उदाहरण के रूप में निवेदन है कि मैं कृष्णनगर का निवासी, या आप यहाँ लिख सकते हैं अशोक नगर या चांदनी चौक। कहने का अर्थ है यहाँ आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम आपको यहाँ लिखना है। निवेदन है कि मैं अमुक स्थान का निवासी आपका ध्यान जल भराव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये महोदय के बाद का जो फॉर्मेट है, इसे आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं कि निवेदन है कि मैं अमुक स्थान का निवासी हूँ और आपका ध्यान जल भराव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दो फॉर्मेट है अपनी बात को शुरू में स्पष्ट रूप से कहने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मोहल्ले में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। जैसे ही बारिश होती है, सड़कों में पानी जमा हो जाता है। इससे सड़कों पर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी होती है। इस जल भराव में हजारों मच्छर पैदा होते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और अंत में आप अनुरोध करेंगे। अनुरोध करने का फॉर्मेट एक जैसा ही है। आप जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हो या जिला अधिकारी महोदय को हो या नगर निगम महोदय को, अगर आप किसी समस्या पर पत्र लिख रहे हैं तो अंत में अनुरोध का फॉर्मेट एक जैसा ही होगा, सेम टू सेम यही होगा। आप चाहे तो यही लिख सकते हैं या इसमें थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। तो अंतिम जो है अनुरोध करने वाला जो फॉर्मेट है वह इस प्रकार से होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का स्थायी समाधान करें, जिससे इलाके वासियों को इस संकट से छुटकारा मिले। धन्यवाद। भवदीय या भवदिया, यदि छात्रा लिखते हैं तो भवदीय, छात्रा लिखेंगी भवदिया, उसके बाद नाम, पता और दिनांक। यह है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले शिकायत पत्र का नमूना, एक प्रश्न के उत्तर के साथ।